भोपाल के नए मास्टर प्लान को लेकर व्यापारी संगठन लामबंद हो गए हैं। भोपाल के व्यापारिक संगठनों ने मिलकर सांसद आलोक शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान सांसद आलोक शर्मा ने व्यापारिक संगठनों से मुलाकात कर उन्हें जल्द से जल्द भोपाल के नए मास्टर प्लान लाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद से आज तक भोपाल का मास्टर प्लान नहीं आया है, जिसकी वजह से बेतरतीब तरीके से शहर में काम हो रहा है। इतना ही नहीं, पिछले मास्टर प्लान में जो सड़कें पास की गई थी वह भी अभी तक नहीं बनी है। इसलिए शहर के समुचित विकास के लिए मास्टर प्लान आना अति आवश्यक है। इसके लिए वह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जल्द मुलाकात करेंगे। देखिए, रेसिडेंशियल प्लाट के ऊपर कॉमर्शियल गतिविधि करने के लिए सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के ऊपर नगर निगम भोपाल ने अरेरा कॉलोनी, 10 नंबर, 11 नंबर मार्केट, बावड़िया कला, सहयोग विहार और रोहित नगर के व्यापारियों को और वहाँ के कॉलोनी के अंदर नोटिस जारी किए हैं कि तत्काल रहवासी कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधि बंद करें। इसको लेकर आज 10 नंबर मार्केट व्यापारी महासंघ और रहवासी संघ के कई पदाधिकारी मेरे निवास के ऊपर आए हैं और उन्होंने मुझे ये ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अलग अलग बिंदु लिखे हैं और इसके लिए आप सबका तर्क है कि हम हर नियम का पालन करने के लिए तैयार हैं। सांसद जी 21 वर्ष हो गए, 21 वर्षों से भोपाल का मास्टर प्लान क्यों नहीं आया? उन्होंने ये बात रखी है। इनका निश्चित रूप से जल्दी मास्टर प्लान आना चाहिए। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलूंगा और भोपाल की जनता की तरफ से जनता का पक्ष भी बताऊंगा। शीघ्र अतिशीघ्र भोपाल का मास्टर प्लान आना चाहिए, क्योंकि सभी रहवासी संघों का यही कहना है मास्टर प्लान ना आने के कारण हमारे बच्चों को हम क्या व्यवसाय कराएं, नौकरी मिलती नहीं है। तो हमने रहवासी क्षेत्र के अंदर कॉमर्शियल गतिविधियाँ प्रारंभ की और आज जो भी कॉमर्शियल गतिविधि हो रही हैं उसमें संपत्ति कर का टैक्स कॉमर्शियल के रूप में हम जमा कर रहे हैं। पानी लेते हैं वो भी कॉमर्शियल टैक्स के रूप में हम जमा कर रहे हैं। सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उसका टैक्स भी हम कॉमर्शियल रूप से जमा कर रहे हैं। तो मैंने सभी रहवासी संघ और व्यापारी संघ को आश्वस्त किया है कि हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बहुत ही जल्दी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलेंगे और उनसे हम निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान आए और मास्टर प्लान में जिन क्षेत्रों के अंदर अरेरा कॉलोनी, 11 नंबर, रोहित नगर, इन क्षेत्रों के अंदर जहाँ नोटिस जारी हुए हैं, यहाँ नए मास्टर प्लान के अंदर मिश्रित कॉमर्शियल लैंड यूज का प्रावधान किया जाए, इसका लाभ भी इन सभी क्षेत्र के नागरिकों को मिले और बहुत ही जल्दी भोपाल का मास्टर प्लान आए, जिससे कि समुचित भोपाल का विकास जल्दी से जल्दी हो और जिससे कि आने वाली पीढ़ी को हम साफ सुथरा शहर, सारी सुविधाएं, ये बात भी बिल्कुल सही है। 2005 में मास्टर प्लान आया था, पर 2005 के मास्टर प्लान में 235 से अधिक सड़कों का निर्माण होना था। मैं शहर का मेयर भी रहा, शहर का भी सांसद भी हूँ, पर उसमें से मास्टर प्लान का अधिकारियों ने ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया। केवल 235 में 100 सड़कों का ही निर्माण हुआ, 135 का तो निर्माण ही नहीं हुआ। आज 21 वर्ष बीत गए, जनता हमसे पूछती है कि सांसद जी आपको वोट दिया है। तो मैं खुद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी काफ़ी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। मैं लगातार पूरे मध्य प्रदेश का समग्र सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर काम कर रहे हैं। हम बहुत ही जल्दी भोपाल के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और सम्मानीय न्यायालय के आदेश का भी पालन हो और मिश्रित लैंड यूज जी कॉमर्शियल इन क्षेत्रों का भी हो। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि नए मास्टर प्लान के अंदर इसको जोड़ कर लाए, जिससे कि किसी भी नागरिक के साथ कोई नुकसान नहीं हो। इसकी चिंता हम सभी लोग मिलजुल कर करेंगे। अभी मैंने नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन से बात की है। हमारे जो टाउन एंड कंडी प्लानिंग के डायरेक्टर हैं कौशलेन सिंह जी से भी दूरभाष पे चर्चा करी है। भोपाल कलेक्टर प्रियंका मिश्रा जी से भी मैंने बात की है। भोपाल कलेक्टर ने सभी रहवासी संघ और व्यापारी संघ को सोमवार को 10:30 बजे का कलेक्टर कार्यालय में समय दिया है। सभी लोग जाकर उनसे मिलेंगे। मैं भोपाल की जनता के उनकी जो भी समस्या हैं उसके लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हर कदम साथ दूंगा और भोपाल की जनता के साथ
न्याय हो। ये भोपाल का बेटा हर संभव प्रयास करके भोपाल की जनता को न्याय दिलाने का कार्य करेगा। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है सहयोग विहार में, तो आज हम सांसद महोदय के पास में आए हैं अपनी कंप्लेंट को लेके, क्योंकि हम सब लोगों को नोटिस मिले हैं। जो नोटिस मिले हैं उसमें ये है कि हम लोग रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं, लेकिन वो व्यावसायिक गतिविधि पूरे भोपाल में ही हो रही हैं। क्योंकि हमारी सांसद महोदय से ये रिक्वेस्ट है कि लास्ट 21 वर्ष से हमें कोई मास्टर प्लान आया नहीं है, तो हम लोगों ने जब प्लॉट लिया तो हमने मेन रोड पे लिया था, और मेन रोड पे हमें जब हमने लिया तो उसकी मेन रोड की कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो यही समझा जाता है कि वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, इसीलिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। हमने वो लिया, लेकिन अभी हो ही रहा है कि जब ये नोटिस आया तो हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे नहीं बनाना था। लेकिन भोपाल में लास्ट 21 साल में 10 लाख की पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन कोई भी एरिया चिन्हित नहीं हुआ कि ये व्यवसाय कि यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ मार्केट बनेगा, या यहाँ कोई अन्य व्यापार संघ स्टार्ट होगा। तो जिन इस लास्ट के 21 वर्षों में जिन भी व्यक्तियों को जहाँ भी अपना बिजनेस करने के लिए स्पेस मिली, वहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और अन्य लोगों को भी अपने यहाँ रोज़गार दिया। मुझे लगता है भोपाल में कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग ऐसे ही स्थान पे काम करने वाले लोगों के यहाँ पे रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। सरकार को करीबन साल में 30 से 35 करोड़ का जो टैक्स है वो भी इन्हीं जगहों से मिल रहा है, और हम लोग गवर्नमेंट को पूरा कमर्शियल टैक्स दे करके काम कर रहे हैं। तो हमने कोई भी छुपा हुआ काम नहीं किया है। इसलिए सांसद महोदय से हमारा ये आग्रह है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, लेकिन इसमें आप माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी गुहार लगाइए और हमारे को रिलीफ दिलाइए कि हम लोगों को ये हमारा एरिया मिक्स लैंड यूज़ में घोषित किया जाए, और हमारे व्यापारों को भी जो है वो नियमित घोषित किया जाए कि ये अवैध नहीं है, क्योंकि हम लोग अवैध तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। एमएस टीवी के लिए हेमंत माली की रिपोर्ट।